बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तज़कीर व तानीस। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस मुअन्नस को कहते हैं। कुछ तज़कीर व तानीस जो है वो हकीकी होते हैं, यानी असली होते हैं, जैसा कि भाई बहन, मर्द औरत, चचा चची। इसी तरह जानवरों में हम देखते हैं मोर मोरनी, गाय बैल, भैंस भैंसा, भेड़ मेंढा। तो ये तमाम मुज़क्कर मुअन्नस जो हैं ये हकीकी या असली मुज़क्कर मुअन्नस कहलाते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो उनकी ज़ाहिर होता है बोलने से कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो उन्हें जुमले में बोलने से हमें उनके मुज़क्कर या मुअन्नस होने का पता चलता है। तो उन मुज़क्कर मुअन्नस को तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं। इस वर्कशीट में हम इन गैर हकीकी तज़कीर व तानीस को पढ़ेंगे जो असल में तो मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, लेकिन बोलने में उनके मुज़क्कर या मुअन्नस होने की सेंस वाज़ेह होती है। मुनासिब अल्फाज लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अब पहला जुमला है हमारे पास, मुझे उर्दू नहीं डैश आती आता। यहाँ पे हम बताएंगे कि उर्दू मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो हम इसके आगे जो लफ्ज़ लगाएंगे उससे इसकी सेंस वाज़ेह होगी कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुझे उर्दू नहीं आती, उर्दू मुअन्नस है इसलिए हम यहाँ पे आती लिखेंगे। मुझे उर्दू नहीं आती। अब अगला जुमला है हमारे पास, मेरे सर में दर्द हो डैश है, यानी सर में दर्द हो रहा है या रही है। यहाँ पे हम दर्द के लिए वाज़ेह करेंगे कि वो मुअन्नस है या मुज़क्कर। मेरे सर में दर्द हो रहा है। इससे अगला जुमला है हमारे पास, आज खाकरोब ने झाड़ू नहीं डैश। अब यहाँ पे हम झाड़ू बताएंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। झाड़ू मुअन्नस है इसलिए हम यहाँ पे दी लिखेंगे। आज खाकरोब ने झाड़ू नहीं दी। इससे अगला जुमला है हमारे पास, मैंने ज़ख़म पर मरहम डैश। अब हम बताएंगे कि मरहम जो है वो लगाया या लगाई, यानी मुज़क्कर है या मुअन्नस। मैंने ज़ख़म पर मरहम लगाया, यानी मरहम जो है वो मुज़क्कर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैंने ज़ख़म पर मरहम लगाया। अगला जुमला है हमारे पास, बाज़ार में हजूम बढ़ डैश, यानी हजूम जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। हजूम बढ़ गया या बढ़ गई। हजूम मुज़क्कर है, बाज़ार में हजूम बढ़ गया। अगला जुमला है हमारे पास, अली ने जामन डैश, यानी जामन खाया या खाई। मुज़क्कर है या मुअन्नस। जामन मुज़क्कर है, अली ने जामन खाया। इससे अगला जुमला है हमारे पास, बरसात में हर तरफ कीचड़ डैश है। कीचड़ होती है या होता है, यानी कीचड़ जो है वो मुअन्नस है या मुज़क्कर। तो कीचड़ मुअन्नस है, बरसात में हर तरफ कीचड़ होती है। इससे अगला जुमला है, इस बर्तन में डैश दूध आता है, यानी इसमें कितना दूध आता है, कितनी दूध आती है। तो दूध क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो दूध मुज़क्कर है, यानी इस बर्तन में कितना दूध आता है। इससे अगला जुमला है, मुझे मौसम बहार अच्छा डैश है। अच्छा लगता है या अच्छा लगती है। यहाँ पे हमने मौसम का बताना है कि मौसम जो है वो मुज़क्कर की सेंस में आएगा या मुअन्नस की। तो मौसम जो है मुज़क्कर है, मुझे मौसम बहार अच्छा लगता है। इससे आगे है, यहाँ सिर्फ सिफारिश से काम हो डैश है, यानी कि सिफारिश जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। सॉरी, यहाँ सिफारिश नहीं, सॉरी काम का बताना है कि काम जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। यहाँ सिर्फ सिफारिश से काम हो सकता है या सकती है। तो काम जो है वो मुज़क्कर है, काम हो सकता है। अगला जुमला है हमारे पास, ये घी डैश ख़राब है, यानी घी जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। बड़ा ख़राब है या बड़ी ख़राब है।
گھی مذکر ہے اور یہاں پہ آئے گا یہ گھی بڑا خراب ہے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس کرکٹ ڈیش کھیل اچھا نہیں، یعنی کرکٹ جو ہے کا کھیل اچھا نہیں، کی کھیل اچھا نہیں۔ تو یہاں پہ ہم کھیل کا مذکر یا مؤنث بتائیں گے، کا کھیل یا کی کھیل۔ کھیل جو ہے مذکر ہے تو یہاں پہ آئے گا کرکٹ کا کھیل اچھا نہیں۔ اس سے اگلا جملہ ہے ڈیش قلم کس نے چرایا ہے، میری قلم کس نے چرایا ہے یا میرا قلم کس نے چرایا ہے۔ جی بچوں، تو قلم جو ہے مذکر ہے اس لیے یہاں پہ آئے گا میرا قلم کس نے چرایا ہے۔ اگلا جملہ ہے ہمارے پاس وہ بڑی ڈیش عورت ہے۔ اب بڑی بھی مؤنث ہے، عورت بھی مؤنث ہے، یہاں پہ ہم نے عورت کا بتانا ہے کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ ظاہر ہے وہ مؤنث ہے۔ وہ بڑی لڑاکی عورت ہے۔ اس سے اگلا ہے امی نے پیاز ڈیش، یعنی پیاز مؤنث ہے یا مذکر، پیاز کاٹی یا کاٹا۔ تو پیاز مؤنث ہے، امی نے پیاز